सर्दियों का मौसम चल रहा है और मेरे टेरेस गार्डन की फ्रूट क्रेट में लगा आम का ये पेड़ इस समय फूलों से भरा है। 3-4 महीने बाद इस पर ढेर सारे आम आने वाले हैं। आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच पर फूलों के गुच्छे आए हुए हैं। ये 4 साल पुराना पेड़ है जिसे मैंने बीज से उगाकर इस पर ग्राफ्टिंग करके तैयार किया है। पिछले वीडियोस में बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि उनके आम के पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियां नहीं आती हैं, फ्लावरिंग नहीं होती, अगर होती है तो सभी फूल गिर जाते हैं, फल नहीं बन पाते या छोटे फल गिर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गमले में आम का पेड़ उगाकर ढेर सारे फल कैसे लिए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 सिंपल ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके गमले में लगा आम का पेड़ भी बढ़िया फ्रूटिंग करेगा। सर्दियों के मौसम में आपको क्या करना चाहिए जिससे हर एक ब्रांच पर इस तरह की जबरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। आम की बढ़िया ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक खाद का स्पेशल मिक्सचर कैसे तैयार करते हैं जिससे पौधे को फल बनाने के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सके। साथ ही मैं आपको आम के पौधे को बीज से उगाकर उस पर ग्राफ्टिंग करके भी बताऊंगा। आम की कौन सी वैरायटीज गमले में लगाना चाहिए, ज्यादा फ्रूटिंग के लिए आम की प्रूनिंग कैसे की जाती है। गमले में आम का पेड़ उगाना बहुत ही आसान होता है और इसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती। गमले में उगाने के लिए आम्रपाली, बारहमासी, दशहरी और ऑल सीजन थाई मैंगो वैरायटी सबसे अच्छी होती है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। बीज से उगाया हुआ आम का पेड़ 10-12 साल बाद फल देगा, पर ग्राफ्टिंग वाले पौधे में 1-2 साल में ही फल आ जाते हैं, इसलिए आप ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे को ही नर्सरी से लाकर उगाइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 सिंपल ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करें तो आपका आम का पेड़ भी गमले में इस तरह से ढेर सारे आम दे सकता है। आम के पेड़ में फल हमेशा नई ब्रांचेस पर आते हैं। अच्छी और सिमेट्रिकल ग्रोथ के लिए और पौधे की कैनोपी को घना बनाने के लिए अलग अलग स्टेज पर इसकी प्रूनिंग यानी काट छाट करना जरूरी होता है। प्रूनिंग के लिए साल का बेस्ट टाइम होता है 15 जून से लेकर 30 जून के बीच। 2-3 साल यदि आप अच्छी तरह से प्रूनिंग करते रहें तो पेड़ बुशी बनेगा और मल्टीपल ब्रांचेस होने की वजह से पेड़ में फल भी बहुत ज्यादा आएंगे। आप देख सकते हैं इस पौधे में सिर्फ एक लंबी ब्रांच है और ये लंबाई में बढ़ती जा रही है, और अगर मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूंगा तो पेड़ लंबा होता जाएगा और इसमें सिर्फ एक ही मंजर आएगा जिसमें 1-2 फ्रूट्स ही बनेंगे। इसलिए अब मैं इसकी प्रूनिंग करने जा रहा हूं। पौधे की पहली प्रूनिंग को फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग कहते हैं। सबसे पहली प्रूनिंग तब करना चाहिए जब आपका ग्राफ्टेड पौधा 3 फीट की हाइट का हो जाए। प्रूनिंग हमेशा बड रिंग से थोड़े से ऊपर की जाना चाहिए। अब ये बड रिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इस ब्रांच को देखिए, इस पर अलग अलग जगह से पत्तियां निकल रही हैं, लेकिन यहां ऊपर आकर एक ही पॉइंट के आसपास से ढेर सारी पत्तियां निकल रही हैं। इसी स्पॉट को बड रिंग कहते हैं। ब्रांच से पत्ती जिस पॉइंट पर जुड़ी होती है वहां पर एक बड होता है और यहीं से नई ब्रांच निकलती है। प्रूनिंग के लिए एकदम शार्प कटर लेकर इसे डिसइंफेक्ट कर लीजिए। अब बड रिंग के 2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरह से 45 डिग्री कट लगाइए। तिरछा कट लगाने से पानी या ओस की बूंदें कट वाले हिस्से पर नहीं ठहरेंगी। कट वाले हिस्से पर फंगस लगने से बचाने के लिए इस पर हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर का पेस्ट बनाकर लगा दें। 10-12 दिनों में छोटी छोटी बड्स निकलना शुरू हो जाएंगी। 1 महीने में इसमें से 4-5 सेकेंडरी ब्रांचेस निकल आएंगी। इन सेकेंडरी ब्रांचेस में से कमजोर ब्रांच को काटकर इसकी थिनिंग करेंगे और 3 या 4 ब्रांचेस को ही बढ़ने देंगे। जब ये सेकेंडरी ब्रांचेस 1-1.5 फीट लंबी हो जाएं, तो इन पर फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग की तरह ही ठीक बड रिंग के 2 सेंटीमीटर ऊपर से ही सेकेंड स्टेज प्रूनिंग करेंगे। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी और उतने ही ज्यादा फ्रूट बनेंगे। इसी तरह की रेगुलर प्रूनिंग करते रहने से 2-2.5 साल बाद इस पेड़ की तरह एकदम छतरी जैसी घनी कैनोपी बनेगी। ये मेरा 5 साल पुराना 12 आम का बोनसाई पेड़ है। इसकी हाइट केवल 3 फीट है। इसे मैं मैंगो बोनसाई जैसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देने के लिए 5 साल से ट्रेन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं इसके ट्रंक का शेप और मोटाई कितनी जबरदस्त है। ऑल सीजन मैंगो के इस पेड़ पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ग्राफ्टिंग वाले पौधे पहले साल से ही फल देना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये मदर प्लांट के क्लोन होते हैं, लेकिन हमें शुरुआत के कम से कम 2 साल तक पौधे से कोई भी फल नहीं लेना है। छोटे पौधे में फ्लावरिंग शुरू होते ही सभी मंजरों को तोड़ दीजिए।
ऐसा करना शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इससे पौधा अपने एनर्जी को फल बनाने की जगह नई ब्रांचेस निकालने में लगाएगा, जिससे पौधा जल्दी बुशी होगा। फूल फल बनाने और नई ग्रोथ करने के लिए आम के पेड़ को ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होती है। खासतौर पर गमले या कंटेनर में लगे आम के पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फूल फल और नई पत्तियां नहीं आती। आज 15 जून है। 2-3 दिन पहले मैंने इसकी सेकेंड स्टेज प्रूनिंग की है। पिछले महीने ही इसकी फ्रूटिंग खत्म हुई है और अब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। अब हम इसकी मिट्टी को रिचार्ज करते हुए इसे फर्टिलाइज करेंगे। सबसे पहले इन सारी वीड्स को जड़ समेत उखाड़ कर निकालते हैं। अब कंटेनर के ऊपर की 6 इंच मिट्टी को निकाल लेते हैं। 6 इंच तक जो भी मोटी रूट्स दिखाई दें उन्हें काट दीजिए। मोटी रूट्स की प्रूनिंग करने से पौधा नई फीडर रूट्स निकालता है। ग्रोथ बूस्ट करने के लिए अब हम एक स्पेशल फर्टिलाइजर मिक्स बनाएंगे। 26 इंच बड़े कंटेनर के हिसाब से मैं ले रहा हूं 4 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। इसमें ऐड करना है 1 मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 1 मुट्ठी सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर। गोबर की खाद में पत्तियों की ग्रोथ के लिए जरूरी नाइट्रोजन होता है। वर्मी कंपोस्ट में पोटेशियम और फास्फोरस होता है जो ओवरऑल ग्रोथ करता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट्स और बायोजाइम ग्रेन्यूल्स में कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नीम खली एक नेचुरल एंटीफंगल होता है। ये सभी चीजें आपके आसपास की किसी भी बड़ी एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। ना मिले तो amazon.com पर भी ये सब कुछ अवेलेबल है। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिक्स में पौधों की नई ग्रोथ तेजी से शुरू करने के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब इस खाद के मिक्सचर में इतनी ही क्वांटिटी में नई मिट्टी मिक्स करके कंटेनर में भर दीजिए। टॉप सॉइल रिचार्ज और फर्टिलाइजर देने के इस प्रोसेस को हमें साल में 3 बार करना है। पहली बार फ्लावरिंग शुरू होने के 1 महीने पहले यानी लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक में, दूसरी बार फ्रूटिंग खत्म होने के बाद यानी 15 से 30 जून के बीच जब आप पेड़ की प्रूनिंग कर रहे हो, और तीसरी बार ग्रोइंग सीजन में यानी मार्च फर्स्ट वीक में। बड़े पेड़ में अक्टूबर और जून के महीने में पेड़ के तने के 2 फीट डायमीटर में 4 इंच गहरी नाली की रिंग खोदकर इसी तरह से मिक्सचर बनाकर नई मिट्टी में मिलाकर भर दीजिए। कई लोग गमले में पेड़ लगाकर उसे सालों साल यूं ही लगे रहने देते हैं, लेकिन गमले में लगे आम के पौधों को रेगुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। मैं हर महीने अपने आम के पेड़ों में बायोजाइम ग्रेन्यूल्स यानी काले दाने डालता हूं। बड़े कंटेनर के हिसाब से 3-4 चम्मच बायोजाइम ग्रेन्यूल्स डालकर मिट्टी को थोड़ा लूज कर दीजिए। हर महीने बायोजाइम देते रहेंगे तो आपका मैंगो ट्री हैप्पी और हेल्दी रहेगा। सॉइल रिचार्ज के 4 महीने बाद आप देख सकते हैं कंटेनर में लगे इस आम के पेड़ में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और हर ब्रांच से 3-4 नई ब्रांचेस निकल आई हैं। बगीचे में लगे बड़े आम के पेड़ में भी 6 महीने बाद नई पत्तियां निकलने लगी हैं। आम के पेड़ पर बम्पर फ्रूटिंग और जबरदस्त ग्रोथ का एक और सीक्रेट है जिसका नाम है जीवामृत। ये देसी लिक्विड फर्टिलाइजर मिट्टी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तेजी से बढ़ाता है जो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व बनाते हैं। इससे मिट्टी की कंडीशनिंग होती है और मिट्टी बेहद उपजाऊ यानी हाईली फर्टाइल हो जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है। 15 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़, 100 ml छाछ यानी बटर मिल्क और 10 ml काऊ यूरिन या गौमूत्र डालिए। गौमूत्र आपको आयुर्वेदिक दवाओं के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब 2 चम्मच बेसन को पानी में घोलकर इसमें मिलाइए। अब इसमें बरगद या पीपल जैसे किसी बड़े पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी डालिए। एक गोबर का उपला यानी काऊ डंग केक तोड़कर बाल्टी में डालिए। अगर आप सूखे उपले की जगह गाय का आधा किलो ताजा गोबर डालें तो रिजल्ट और भी बढ़िया आएगा। इसे अच्छे से मिलाकर 3 दिनों के लिए रख दीजिए। इसे दिन में 2 बार सुबह शाम अच्छी तरह से मिलाना जरूरी है। 3 दिनों बाद जीवामृत लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। अब इसे बारीक कपड़े से छान लीजिए। 1 ग्लास जीवामृत फर्टिलाइजर में 2 ग्लास पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट कीजिए। जीवामृत को फ्लावरिंग शुरू होने के 2 महीने पहले से 20-20 दिन के अंतर से 3 बार आम के पेड़ में देना है और फ्रूटिंग खत्म होने के बाद इसी तरह से 3 बार और देना है। इससे पौधा साल भर हेल्दी रहेगा और जड़ों की ग्रोथ भी अच्छे से होगी।
दोस्तों, आम के पेड़ में, खासकर गमले में उगे मैंगो प्लांट में कई तरह की बीमारियां और पेस्ट लगने के काफी चांसेस होते हैं। इन बीमारी और कीटों को ऑर्गेनिक और सिंथेटिक दोनों तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने मैंगो ट्री पर स्प्रे करते रहें तो ज्यादातर बीमारियां और कीड़ों से ऑर्गेनिक तरीके से ही आसानी से निपटा जा सकता है। मैं अपने गार्डन की ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही करता हूं, लेकिन आम के पेड़ में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे ये लीफ स्पॉट डिजीज, जिसमें पत्तियों पर काले भूरे धब्बे बनने लगते हैं। ट्रीटमेंट के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% फंगिसाइड मिलाकर पत्तियों पर स्प्रे कीजिए। टिप बर्न या टिप ब्राउनिंग बीमारी होने पर पत्तियों के सिरे ब्राउन होने लगते हैं। ये ज्यादा पानी देने या मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। आम के पौधों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसे पानी तभी दीजिए जब छूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो। मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए गमले के किनारों को हल्का हल्का खोदकर आधा चम्मच ऑर्गेनिक मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, इसे किनारों में इवनली डाल दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए। आम के पेड़ में हजारों फूल लगते हैं। पेड़ नेचुरली ही कमजोर और अनपॉलिनेटेड फूलों को गिरा देता है, लेकिन अगर पेड़ के सारे ही फूल झड़ जाते हैं और बिल्कुल फल नहीं बनते या बहुत ही कम फल बनते हैं, तो इसका कारण हो सकता है पॉलिनेशन की कमी या फिर ओवर वाटरिंग। मंजर आने के बाद पेड़ों पर कीटनाशक या फंगिसाइड का स्प्रे करने से फूलों पर पॉलिनेटर्स नहीं आते और पॉलिनेशन नहीं होता, इसलिए फ्लावरिंग शुरू होने के बाद किसी भी तरह का स्प्रे न करें। अगर छोटे फल गिरते हैं तो फूल आने के 1 महीने पहले से, यानी अक्टूबर के आसपास से बड़े पेड़ों में पानी देना बंद कर दीजिए और जब मटर के दाने के आकार का फल हो जाए तब पानी देना शुरू कीजिए। और गमले के पौधों में पानी तभी दीजिए जब छूने पर 1 इंच मिट्टी सूखी लगे। इससे फ्रूट ड्रॉप और फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। बीज से उगाए आम के पेड़ में 10-12 साल बाद फल आएंगे, लेकिन अगर 1 साल बाद ही आप सीड ग्रोन पौधे में फल देने वाले आम की ब्रांच जोड़कर ग्राफ्टिंग कर दें तो अगले साल से ही ये नया पौधा बड़े पेड़ की तरह फल देने लगेगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। बीज से उगाने के लिए आप पूरी तरह से पके हुए आम की गुठली को निकालकर अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए। टिश्यू पेपर या किचन टॉवेल को पानी में भिगोकर इसमें गुठली को लपेटकर रख दीजिए। इस तरह के जिप लॉक पाउच में रखकर सील कर दीजिए। सीड अब जर्मिनेट हो चुका है। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर थोड़ा गीला कर लीजिए। ड्रेनेज होल्स वाले छोटे कंटेनर में इस भुरभुरे हल्के पॉटिंग मिक्स को भरकर सीड लगा दीजिए। आम का हमारा पौधा 40 दिनों का हो गया है। अब मैं इसे बड़े पॉट में 80% गार्डन सॉइल और 20% कॉम्पोस्ट मिलाकर ट्रांसप्लांट कर दूंगा। ये मेरा 1.5 साल पुराना बीज से उगाया हुआ पौधा है। इस मेथड में रूट स्टॉक और कलम दोनों ही एक मोटाई के होना चाहिए, जिससे दोनों आपस में कंपैटिबल हो सके। रूट स्टॉक को शार्प कटर से इस तरह से तिरछा कट कर लीजिए। अब ठीक इसी तरह का कट कलम पर भी लगाइए। अब दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ना है कि रूट स्टॉक के बीच का डार्क हिस्सा पौधे के बीच के हिस्से के ठीक ऊपर जुड़ जाए। दोनों को आपस में जोड़कर टेप से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल हो गई है। 6 महीने बाद जब प्लांट सेटल हो जाएगा तो मैं इसे 20 इंच के गमले में ट्रांसफर कर दूंगा। किसी भी ग्राफ्टेड पौधे को मिट्टी में लगाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा मिट्टी में नहीं दबे, वरना पौधा खराब हो जाएगा। अब इसमें भरपूर पानी दीजिए। आम एक ट्रॉपिकल ट्री है, इसलिए इसे अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए ढेर सारी धूप की जरूरत होती है। इसलिए इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां 6 से 8 घंटे धूप मिल सके। आज 23 फरवरी है और हमारे आम के पेड़ में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसमें काफी सारी नई बर्ड्स निकल आई हैं, यानी अभी इसमें और भी ज्यादा फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, आज 22 मार्च है। इस प्लांट पर कुछ दिनों पहले बहुत सारे फूल आए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर झड़ गए और इस समय पेड़ पर कुछ 14-15 छोटे छोटे आम बनने लगे हैं।
फ्रूटिंग शुरू होते ही 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर ऊपर की सरफेस को हल्का लूज कर लीजिए। इसी तरह हर 3 महीने में एक बार खाद दीजिए। आज है 18 अप्रैल और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय इस पर ढेर सारे आम लगे हुए हैं। सभी आम मैच्योर होने लगे हैं। फलों के वजन से ब्रांचेस टूट न जाएं, इसलिए मैंने इन्हें बैम्बू स्टिक से सपोर्ट दे दिया है। तीन महीने पहले हमारे इस ग्राफ्टेड मैंगो ट्री में फ्लावरिंग शुरू हुई थी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल सारे मैंगोज मैच्योर्ड हो गए हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। जैसे ही आमों का कलर डार्क ग्रीन से हल्का सा येलोइश होना शुरू हो जाए, समझ लीजिए अब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो चलिए इन मैंगोज को हार्वेस्ट करते हैं। मैंने सभी आम हार्वेस्ट कर लिए हैं। फिलहाल ये हार्ड हैं और पूरी तरह से पके नहीं हैं। इन्हें पकाने के लिए न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। सभी आम को पेपर में लपेटकर किसी बड़े बॉक्स में रखकर हफ्ते से 10 दिन के लिए बंद करके रख दीजिए। पेपर से मिलने वाली गर्माहट के कारण आम कुछ दिनों में पक जाएंगे। आठ दिनों बाद कुछ आम पक चुके हैं। इनमें से सबसे बड़े और सबसे मैच्योर्ड वाले आम सबसे पहले पकते हैं। देखिए ये कितना फ्रेश और जूसी है। इसमें से पके आम की गजब की महक आ रही है। दशहरी वैरायटी के आम का पल्प येलो की जगह हल्का ऑरेंजिश कलर का होता है। अब जरा इसे टेस्ट करके देखें। यकीन मानिए दोस्तों, इतना मीठा, जूसी, फ्रेश और टेस्टी आम सचमुच में पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। और भी नए नए अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।